हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी यादव आज आपके लिए लेके आया हूँ फॉरेस्ट्री का एक नया टॉपिक जिसका नाम है फॉरेस्ट फंक्शन। तो आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे कि जो फॉरेस्ट अपन ग्रो कर रहे हैं तो इसके क्या क्या फंक्शंस हैं और इससे जो अपना ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो किस प्रकार अपन ले सकते हैं। इसके साथ ही अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉट्स की जहाँ पे अपन जो एग्रो फॉरेस्ट्री है या जो फॉरेस्ट प्लांट है उनके लिए जो अपन रिजर्व जो एरिया है या जो वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो इंडिया में और राजस्थान में कहाँ कहाँ है और इसमें से आपके कहाँ कहाँ क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो इस वीडियो में अपन इस प्रकार की बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक फॉरेस्ट फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करें फॉरेस्ट फंक्शन तो अपन ने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा, तो वहाँ अपन ने बात की थी कि जो फॉरेस्ट होता है उसका जो पर्पज होता है उसी के आधार पे उसके क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है आपका प्रोडक्टिव, यानी कि जो फॉरेस्ट का प्रोडक्शन है। अब देखिए प्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो प्रोडक्शन के हिसाब से अगर अपन देखें तो फॉरेस्ट से अपन क्या गेन कर रहे हैं, क्या प्राप्त कर रहे हैं, जहाँ पे आपको टिम्बर वगैरह मिल रही है और उससे अपन जो है पेपर वगैरह बना सकते हैं या फिर और कई पर्पज जो है होम मेड के लिए जो है होम मेकिंग के लिए इसमें आपको जो लकड़ी मिलेगी। तो इस प्रकार का जो आपसे ओवरऑल जो प्रोडक्शन मिल रहा है इसमें डायरेक्ट टिम्बर के रूप में मिल रहा है या फ्यूल वुड है या फिर उसका जो फोडर वगैरह है तो वो आप एनिमल्स के लिए है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें गम है, रेजिन्स हैं, तो इस प्रकार जो ओवरऑल आपको प्रोडक्शन मिल रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, सबसे पहला है आपका प्रोडक्टिव। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं अपन तो इसमें क्या क्या मिलता है आपको। इसमें क्या मिलता है, टिम्बर मिलता है, फ्यूल मिलता है, चारकोल, बीड़ी। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें बीड़ी की, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है आपके कि बीड़ी जो बनाई जाती है वो किस प्लांट से बनाई जाती है। तो लास्ट ईयर का आपका जो प्री पीजी का एग्जाम था उसमें पूछा गया था। तो तेंदू जो होता है प्लांट, उसके प्लांट से बनाई जाती है, उसकी लीव से बनाई जाती है। इसी प्रकार जो है लीव्स है, रेजिन्स है, फ्रूट है, टेनिन है और मटेरियल्स हैं, मैन्यूर है, ग्रास है, गम है, ठीक है, गम ग्रास है और बैम्बू। तो इस प्रकार जो आपको क्या मिल रहा है कि जो फॉरेस्ट से जो प्रोडक्शन हो रहा है आपका, जो प्रोडक्ट आपके मिल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोडक्टिव फंक्शंस बोलते हैं, जिसमें अपन कई प्रकार की जो पदार्थ है अपन बनाते हैं या किसी प्रकार के इम्प्लीमेंट्स जो बनाते हैं। तो इसके लिए आपको जो यहाँ से जो टिम्बर वगैरह मिल रही है या जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं अपन, प्रोडक्शन या प्रोडक्टिव फंक्शन। आगे अपन बात करते हैं, फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं कि ये जो आपको टिम्बर दिख रही है तो इसका अपन किस प्रकार जो है कई प्रकार के जो है इम्प्लीमेंट्स या आइटम्स बनाने में यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है अपना फंक्शन वो है आपका प्रोटेक्टिव। देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे प्रोटेक्टिव। तो प्रोटेक्टिव जब अपन ने बात की थी तो उसमें अपन ने देखा था कि जो फॉरेस्ट प्लांट होते हैं वो प्रोडक्शन के साथ साथ क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एक प्रोटेक्शन कवर जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने, तो यहाँ बेसिकली अपन बात करेंगे कि जो सॉइल है आपकी, जो आपकी सॉइल है वहाँ पे जो इरोजन जो हो रहा है या फिर किसी और फॉर्म में अगर उसका जो है इरोजन हो रहा है या हो सकता है किसी प्रकार का लॉस हो रहा है तो इससे प्रोटेक्ट करता है आपका फॉरेस्ट प्लांट। साथ ही जो वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है। वहाँ की माइक्रो क्लाइमेट है उसको चेंज करता है, अलग ही प्रकार की माइक्रो क्लाइमेट डेवलप करते हैं। तो ये सारे जो चेंजेज हैं ये जो सॉइल है एज वेल एज जो सेड लिविंग प्लांट्स हैं उनको क्या हो रहा है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रहा है, जिससे जैसे कि अपन बात करें विंड ब्रेक्स हैं, शेल्टर बेल्ट्स हैं, तो इनसे क्या हो रहा है कि जो आपकी मेन क्रॉप है इससे जो आपके अलग प्रकार के जो डैमेज है, नेचुरली जो क्लाइमेटीज हैं तो इनसे प्रोटेक्ट कर रहा है। कौन कर रहे हैं, फॉरेस्ट प्लांट। तो दूसरा जो अपना है प्रोटेक्टिव। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो सॉइल जो है उसको एक कह सकते हैं नेचुरल जो है एक कवर से मिल रहा है फॉरेस्ट प्लांट से, ताकि जो आपका सोइल का इरोजन है, चाहे वो विंड इरोजन हो, वाटर इरोजन हो और हाई विंड वेलोसिटी जो होती है, तो इससे जो आपकी क्रॉप डैमेज हो रही है, सोइल जो है उसको नुकसान हो रहा है, रन ऑफ से जो है सोइल जो टॉप मोस्ट सोइल है वो लॉस हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो लॉसेस होते हैं इनसे प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, आपके फॉरेस्ट। तो सेकंड फंक्शन कौन सा हो गया, प्रोटेक्टिव, जिसमें दे रखा है सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन। वाटर के केस में अगर अपन बात करें तो जो सोइल है उसका अगर कवर्ड होगा तो जो सरफेस से जो लॉस हो रहा है वेपर फॉर्म में तो उसको भी कम किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है
नेक्स्ट जो फंक्शन है वो थर्ड फंक्शन वो है एस्थेटिक। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार अपन डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपकी जो नेचुरल जो ब्यूटी है, नेचुरल जो सोइल की ब्यूटी है, लैंड की जो ब्यूटी है, वो किससे क्रिएट हो सकती है, अपन किस प्रकार उसको क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छा स्पॉट जो है वो बना सकते हैं जहाँ पे जो विजिटिंग के लिए जो है फॉरेनर वगैरह आए, या फिर अपना जो घूमने का पर्पज़ जो होता है, जैसे कि अपन घूमने के लिए कहाँ जाते हैं, गार्डन में जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो नेचुरल व्यू होता है, लैंड का जो ब्यूटिफिकेशन अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो आपकी जो फॉरेस्ट हैं उनसे प्रोवाइड करवाया जा सकता है, जिसमें कई प्रकार के जो पिकनिक स्पॉट है या जो ग्राउंड है उनको एक अलग ही व्यू दे सकते हैं, दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। साथ ही अपन बात करें जो आपकी जो रोड वगैरह होती है, रोड जो होती है तो रोड साइड प्लांटिंग अपन करते हैं ताकि वहाँ का जो व्यू रहे वो देखने में भी अच्छा रहे, और साथ ही जो पोल्यूशन जो क्रिएट हो रहा है इससे भी क्या हो, आपको प्रोटेक्शन मिले। तो इसमें ये दे रखा है फॉरेस्ट प्रोवाइड गुड अपीयरेंस, ब्यूटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट और लैंडस्केपिंग एंड ब्यूटिफिकेशन एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लैंड है उसको भी क्या मिल रही है, ब्यूटी मिल रही है, और बायोस्फीयर बोलते हैं जिसमें अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रहते हैं। तो बायोस्फीयर को भी क्या दे रहा है, ब्यूटी दे रहा है। इसके साथ एटमॉस्फेयर को किस प्रकार की ब्यूटी दे रहा है, तो जो मोस्ट ऑफ द जो पोल्यूटेंट गैसेज हैं उनको क्या करता है फॉरेस्ट प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उनको क्लीन रखता है, और जितना अच्छा या जितना क्लीन एटमॉस्फेयर रहेगा तो वहाँ का जो जीवन है, वहाँ पे जो लोग है वो उतने क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो इस प्रकार जो है थर्ड जो है एस्थेटिक, दिखने में जो है जैसे अपन पढ़ते हैं लैंडस्केपिंग पढ़ते हैं, तो कोई भी जो लैंड का टुकड़ा होता है उसको अगर अपन ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन लैंडस्केपिंग। लास्ट ईयर आपके प्रीपीजी में पूछा गया है और आईबीपीएस में भी पूछा गया है कि लैंडस्केपिंग में क्या क्या होता है। तो लैंडस्केपिंग इज द साइंस विच प्रोवाइड ब्यूटिफिकेशन ऑफ लैंड, जिसमें अपन जो फॉरेस्ट प्लांट है या फिर जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं या फिर जो ग्रासेज हैं, लॉन वगैरह जिसको बोलते हैं, तो इससे इसका यूज लेते हुए अपन क्या करते हैं, आपका जो लैंड है उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, एक ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये थर्ड फंक्शन हो गया, जिसमें आप देख सकते हैं फोटोग्राफ्स में कि जो प्लांट्स जो लगाए गए हैं वो इस प्रकार लगाए गए हैं कि दिखने में कैसा लगे, आपको जो व्यू है वो कैसा लगे, अट्रैक्टिव लगे, अपीयरेंस उसका कैसे हो, अट्रैक्टिव हो। तो इस प्रकार का ये थर्ड फंक्शन हो गया। ठीक है, अब चल आगे देखते हैं, वो फोर्थ है वो है आपका रिक्रिएशनल। रिक्रिएशनल जो फंक्शन है वो इसमें क्या होता है कि जो फॉरेस्ट आप क्रिएट करते हैं तो वहाँ से अपन क्या कर सकते हैं कि फॉरेस्ट आपने क्रिएट किया है तो वहाँ पे अपन जो वाइल्ड लाइफ है उसको अपन देख सकते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के लिए जो शेल्टर प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, फॉरेस्ट करता है। तो अगर अपने को वाइल्ड लाइफ जो है सेंचुरी स्थापित करनी है, एस्टेब्लिश करनी है, तो आपको बेसिक नीड क्या होगी कि वहाँ पे फॉरेस्ट होने चाहिए, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स रहेंगे वो ऐसे खुले इलाके में नहीं रह पाएंगे, तो उनके लिए जो शेल्टर होता है वो क्या होता है, आपका फॉरेस्ट होता है। तो वहाँ अपन देख सकते हैं कि जैसे कि कई प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं, और उसके बाद में अपन वहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको रख सकते हैं। तो ये जो इसके साथ ही अपन बात करें जो क्लाइंबिंग होती है, पर्वतारोही जिसको बोलते हैं, तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस वगैरह होती है इनके लिए जो स्पॉट्स होते हैं, जैसे कि अपन बात करें जो ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो जयपुर में जो झालाना है तो वहाँ पे होती है ये सारा जो क्लाइंबिंग का जो है पर्वतारोही ये जो सीखते हैं। तो इस प्रकार के जो स्पॉट है इसके साथ ही अपन वाइल्ड लाइफ को वॉचिंग करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि फॉरेस्ट है एक साइट प्रोवाइड आपको करवाता है। तो फॉरेस्ट के ये फंक्शन अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको फोटोग्राफ में दिख रहा है। तो ऐसे अगर आपको व्यू देखने हैं तो आपको जंगल में ही या फॉरेस्ट में ही जाना पड़ेगा। अगर वैसे अपन देखें बिना किसी वेजिटेशन के, आपको वाइल्ड लाइफ जो सीन है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार जो रिक्रिएशनल है जिसमें आपको इस प्रकार के व्यूज है वो देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि फॉरेस्ट का रोल क्या है। जो फिफ्थ जो फंक्शन है वो है साइंटिफिक स्टडी, यानी कि जो फॉरेस्ट प्लांट अपन
लगा रहे हैं तो उसका क्या फंक्शन है कि अपन जो वहाँ का जो स्पीसीज है वो कौन कौन सी स्पीसीज वहाँ पे मौजूद है, तो जो रिसर्च पर्पज के लिए अपन लगाते हैं, जिसमें आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो होती है, जिसमें अपन बात करें जो आपका CHF झालावाड़ है वहाँ भी इस प्रकार के जो डिग्री है आपको फॉरेस्ट्री की डिग्री है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसमें जो फंक्शन होते हैं कि उसमें क्या क्या आपको करना होता है, तो उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको विजिट करवाना, और जो फॉरेस्ट प्लांट है स्पीसीज है उनके बारे में डिटेल आपको अवेलेबल करवाना कि ये आपकी स्पीसीज होती है, इंडिया में ये डोमिनेंट है, राजस्थान में जो है अपन बात करें कितना क्या फॉरेस्ट एरिया है। तो ये इस प्रकार के जो पर्पज के लिए जो आपको फॉरेस्ट चाहिए, तो 5th पर्सन जो इसका फंक्शन है वो क्या है, साइंटिफिक, जिसमें आपको स्टडी के लिए आपको फॉरेस्ट रिक्वायर होता है। तो देखिए आप कि इसमें जो है आपके इकोलॉजिकल जो प्रोसेस है कि जो आपके फॉरेस्ट प्लांट है उनका जो आपके अदर जो प्लांट्स हैं उनसे क्या रिलेशनशिप है, और वो ओवरऑल आपको किस प्रकार जो है प्रॉफिट प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये अब इसका 5वां फंक्शन हुआ। इसके बाद में अपन बात करें जो फंक्शन नंबर 6 है, उसमें अपन बात करें हाइजेनिक। अब देखिए हाइजेनिक का मतलब होता है शुद्ध, किसी भी चीज़ से रहित होना, जो पोल्यूटेंट चीज़ें होती है उससे दूर रखना। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे कि जो फॉरेस्ट प्लांट होते हैं वो एक नेचुरल प्रोसेस से क्या करते हैं, आपके जो एटमॉस्फेयर है उसको क्लीन करते हैं, और उसके लिए जो प्रोसेस है वो फॉलो होती है कौन सी, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में जो CO2 होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, मोस्ट ऑफ द जो CO2 है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और उसका क्या यूटिलाइजेशन करेंगे, वो फूड मैन्युफैक्चरर में करेंगे, और बायो प्रोडक्ट के रूप में क्या निकालेंगे, वो ऑक्सीजन। तो इस प्रकार का जो साइकिल चलता रहता है, तो इससे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में जो फ्री CO2 है उसकी जो अमाउंट है वो लगातार क्या होती है, कम होती है। तो इससे क्या होगा कि ये तो ग्रीन हाउस गैसेज में कंट्रीब्यूशन होता है आपके CO2 का, वो कम हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा। साथ ही अपन बात करें जो अदर पोल्यूटेड गैसें हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो इससे आपका जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा रहेगा, शुद्ध रहेगा, हाइजेनिक रहेगा। तो उससे आपकी जो एरिया है वहाँ पे जो होने वाली जो डिजीज़ है या डिसऑर्डर कई प्रकार के होते हैं, तो उनसे क्या मिलेगी, आपको राहत मिलेगी। यानी कह सकते हैं कि आपका जो एटमॉस्फेयर जितना क्लीन रहेगा तो वहाँ पे जो जीवन होगा वहाँ पे जितना ही क्या रहेगा, सबके लिए यूजफुल रहेगा, अच्छा रहेगा। तो इसमें अपन बात करते हैं कि फॉरेस्ट इंप्रूव एनवायरमेंटल रिडक्शन, नॉइस, प्यूरिफायर्स द गिव टू O2। यानी कि कहने का मतलब कि जो फॉरेस्ट प्लांट होते हैं वो पहली चीज़ तो क्या करते हैं, जो आपकी नॉइस पोल्यूशन होता है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और नॉइस पोल्यूशन जो होता है उसको जो मेजरमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है डेसिबल, और जनरली अपन बात करें जो 80 डेसिबल होती है, कितना, 80। इससे अबाउ जो डेसिबल होता है वो क्या होता है, पोल्यूशन का काम करता है, और इसको रिडक्शन करने में हेल्प करते हैं आपके फॉरेस्ट प्लांट। दूसरी चीज़ मैंने बताई आपको कि आपको O2 प्रोवाइड करवाते हैं, और CO2 है उसका क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं। तो देख सकते हैं कि आपको इस प्रकार का जो साथ ही अपन देखते हैं कि अपन ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आपके जो फॉरेस्ट प्लांट है या जो ट्रीज वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ जो शांति होती है, या अपन कह सकते हैं कि वहाँ का जो आनंद जो होता है वो आप फील कर चुके होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। आगे अपन देखते हैं इंडस्ट्रियल। जो इंडस्ट्रियल फंक्शन है वो इस प्रकार है कि अपन ने बात की कि फॉरेस्ट जो प्लांट्स होते हैं उनसे जो आपको कई प्रकार के जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जिसमें अपन ने बात की कि जो आपको मिल रहा है टिम्बर मिल रहा है। अब इस टिम्बर का है अपन किस प्रकार यूटिलाइजेशन करें, अपन फ्यूल बनाएं उसका, यानी कि या फिर अपन उसके कुछ आइटम्स बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं। तो इस प्रकार का जो इसका 7th जो फंक्शन है वो है इंडस्ट्रियल फंक्शन, कि आपको जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है इंडस्ट्री के लिए, जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है तो वो कहाँ से होता है, फॉरेस्ट से मिलता है, जिसमें अपन कई प्रकार के प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं, और उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करके अपन जो है प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो इसमें ये दे रखा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में प्रोवाइड रॉ मटेरियल सच एज पेपर, पल्प्स, गम, प्लाईवुड और रेजिन्स। तो इन प्रोडक्शन या इन प्रोडक्ट्स का अपन यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और ये कब संभव है, जब आपके फॉरेस्ट होंगे। तो ये कुछ इसके फंक्शन है कि आपका जो फॉरेस्ट है उसका किस प्रकार जो है आपके दैनिक जीवन में रोल है, या किस प्रकार का प्रॉफिट है वो होता है। तो ये देख पा रहे हैं आपकी इसमें अपन किस प्रकार के प्रोडक्ट्स है वो बना सकते हैं।
अब बात करेंगे अपन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, जो आपके कई एग्जाम्स जो हुए हैं। तो फॉरेस्ट्री जो सब्जेक्ट जिसमें था तो उसमें कई प्रकार के इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे इनको रखा है। तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे वर्ल्ड स्पेरो डे जो है वो 20 मार्च को, तो ये कुछ आपको याद रखने वाली चीजें हैं। वर्ल्ड स्पेरो डे, स्पेरो मतलब होता है चिड़िया, कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। इसी प्रकार इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, वर्ल्ड प्लांटिंग डे, वर्ल्ड वुड डे 21 मार्च। यानी कि आपको मार्च का जो महीना है उसको याद रखना है बेसिकली। तो ये 21 मार्च। उसके बाद में वर्ल्ड वाटर डे, वो हो गया आपका 22 मार्च। थोड़ा सा ट्रिकली याद कर सकते हैं कि 21 को अपन क्या लगा रहे हैं? प्लांट लगा रहे हैं, फॉरेस्ट प्लांट। फॉरेस्ट प्लांट अपन 21 को लगा रहे हैं, तो पानी जो है 22 को डालेंगे। अपन तुरंत भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा याद रखने के लिए बता रहा हूं आपको कि आपको नेक्स्ट डे क्या डालना है, आपको उसमें वाटर डालना है। इसी प्रकार अर्थ डे है वो है 22 अप्रैल। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है वो है 5 जून, जो जनरली एनवायरमेंटल जो डे है वो भी होता है। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई। वर्ल्ड एलिफेंट डे 15 अगस्त। हनी डे 22 अगस्त। अब देखिए एक जगह है रीवा, क्या है? रीवा, जो कहाँ पड़ती है? आपके एमपी में, और फेमस फॉर वाइट टाइगर। तो क्वेश्चन आ सकता है वाइल्ड लाइफ में, अगर वाइल्ड लाइफ वाला पोर्शन इसमें से पूछा जाता है तो पूछा जा सकता है कि जो वाइट टाइगर है वो कहाँ के प्रसिद्ध है या कहाँ के फेमस है। तो ये रीवा एक एरिया पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में, जो फेमस किसके लिए है? वाइट टाइगर। इसी प्रकार फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, जो कहाँ पे बना है? नीलगिरी, और नीलगिरी है वो कहाँ है? तमिलनाडु में। और कब एस्टेब्लिश हुआ? 1986। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? यूएसए में। क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल पार्क, वर्ल्ड का पहला जो है वो नेशनल पार्क है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? येलोस्टोन के लिए। उसके बाद में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ है? नैनीताल। कहाँ पे है? नैनीताल। और नैनीताल कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। और इसकी क्या खास बात है? फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं वर्ल्ड की, तो वो कहाँ पे है? यूएसए में। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में लार्जेस्ट टाइगर रिसोर्सेज इन इंडिया, वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद में है स्मॉलेस्ट टाइगर रिसोर्सेज, वो कहाँ पे है? रणथंबोर, जो कहाँ पे आपका? राजस्थान में। इसी प्रकार बात करें अमेजोन रेन फॉरेस्ट, अमेजोन के जो जंगल है उनको, वो कहाँ पे है? साउथ अमेरिका। और उनको क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी की क्या कहा जाते हैं? फेफड़े कहे जाते हैं अमेजोन के रेन फॉरेस्ट। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये टोटल जो वर्ल्ड का जो है लगभग 20% जो एयर प्यूरिफायर है वो इन्हीं के द्वारा होता है। यानी जितना भी प्यूरिफिकेशन में जो रोल होता है मेजर, उसमें से 20% जो है अकेले किसका है? अमेजन रेन फॉरेस्ट है, जो साउथ अमेरिका में उसका है। इसी प्रकार ये आपका जो IIPM है प्लांटेशन मैनेजमेंट, वो कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट, वो कहाँ पे है? बैंगलोर। इसी प्रकार अपन इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं नेशनल पार्क। कुछ नेशनल पार्क है जिनके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए सबसे पहला है मुकुंद्रा हिल्स। और ये क्वेश्चन आपको जो पूछे जाने के जो चांसेस है वो मैक्सिमम चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका पेपर बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी बना रही है? AU कोटा। अब देखिए इस जो नेशनल पार्क है इसका नाम है मुकुंद्रा हिल्स। मुकुंद्रा हिल्स जो है वो एक जगह है कोटा और जो झालावाड़ है कंबाइंड में, उस जगह उसका नाम है दर्रा। क्या है? दर्रा। और वहां पे क्या बनाया गया है? नेशनल पार्क।
क्या बनाया गया है, नेशनल पार्क। तो मुकुंदरा हिल्स जो दरा में पड़ता है वहां पे नेशनल पार्क बनाया गया है। और यहाँ पे अपन बात करें तो ये जो रीजन है वो कोटा और झालावाड़ में दोनों में ही आता है। यहाँ पे बात करें इसके एरिया की तो कितना है, 200 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये याद रखना है मुकुंदरा हिल्स। उसके बाद में बात करें डेजर्ट नेशनल सेंचुरी। डेजर्ट नेशनल सेंचुरी वो कहाँ है, जैसलमेर में, जो कब बनाई गई 1992 में। और ये क्या है, इसका 3162 स्क्वायर किलोमीटर क्या है, इसका क्षेत्रफल है, इसका एरिया है। इसी प्रकार जो है केला देवी नेशनल पार्क या केला देवी घना नेशनल पार्क वो कहाँ है, भरतपुर, जिसको बनाया गया या उसको जो है नेशनलाइजेशन जो किया गया वो कब किया गया, 1992 में, जिसका एरिया कितना है 28.73 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। इसी प्रकार बात करें रणथंबोर नेशनल पार्क जो कहाँ पे है, सवाई माधोपुर, 1980 में यह एस्टेब्लिश हुआ। इसके बाद में है सरिस्का नेशनल पार्क, वो कहाँ पे है, अलवर, जिसका एस्टेब्लिश है 1982 और इसका एरिया है 273.8 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये कुछ नेशनल पार्क हैं और इनकी डिटेल्स आपको फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको बात करें, ये जो मुकुंदरा हिल्स हैं वो इतना अच्छा है, आप उसको जब कभी विजिट करेंगे, लाइफ में मौका मिले तो बहुत ही अच्छा है। उसका व्यू आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं। जो व्यू है वो एकदम अमेजिंग सा व्यू है, जो आप देख के फील कर सकते हैं कि कितना अच्छा। अगर आप उसको रियल में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का व्यू जो है वो क्या है, आपका जो मुकुंदरा हिल्स है, जो नेशनल रिसर्च स्टेशन है वहाँ पे, कोटा दरा जो है वहाँ पे, तो इस प्रकार का व्यू है वहाँ पे, ये देखने को आपको मिलेगा। तो अगर लाइफ में कभी मौका मिले तो आप ज़रूर विजिट कीजिए। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने बात की कि फॉरेस्ट के फंक्शन और इसके साथ साथ उसके रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट के और जो नेशनल पार्क है उनके बारे में बात की। इसके अलावा जो फेमस चीज़ें हैं, जैसे कि अपनी बात की रीवा की बात करी, जहाँ पे आपके जो वाइट टाइगर है उसके लिए फेमस है, मुकुंदरा हिल्स की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, और रणथंबोर जो है वो अपन ने बात की। इसके साथ ही अपन ने जो इंटरनेशनल लेवल पे जो नेशनल पार्क है वो उनकी बात की, राजस्थान में है वो कौन से हैं, इंडिया में कौन से हैं, तो ये सारी बातें की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर जो है आपके लिए यूज़फुल होगा और इसमें से क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस होंगे। चलो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।